प्रिय साथियों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। मेरे प्रिय साथियों, जो है हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे समास। तो मेरे प्रिय सूधीजनों, चूँकि समास प्रकरण बड़ा ही जटिल प्रकरण है। जटिल कहा जाए मतलब कहने मतलब ये है कि अगर आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो आप ना ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि काफ़ी गहन अध्ययन करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए हमें सोचे पहले इसके जितने सूत्र हैं उसको एक बार पूरा पढ़ दिया जाए और उस पर पहले एक बार चर्चा हो जाए। क्योंकि जब आप एक बार दो बार सूत्र का पारायण किए रहेंगे तो आप याद हो जाएगा। वो फिर पता लगा ये फिर है नदी पौर्णमास्या ग्राहिणीभ्य है, तो ये सब चीज़ें हैं जाने रहेंगे। तो नदी है, पौर्णमासी है, आग्राहिणी है, इन सबों में टच प्रत्यय अगर अव्यय है, अव्ययभाव समास है, तो इसमें टच प्रत्यय लगेगा। आप अगर कुल मिला जुला के ये जान लीजिए, अगर उपनदम है, उपनदी है या उपनदम है, तो आप यहाँ पे आपका यही सूत्र है, नदी पौर्णमासी आग्राहिणी, ये सूत्र कह रहा है। अब आप सूत्र पढ़े रहेंगे तुरंत खटाक जान जाएंगे। ये चीज़ है। जैसे पारे गंगम मध्य गंगम, पिछली बार पूछा नहीं था पारे गंगम, तो पारे मध्य षष्ठी व एक सूत्र है, तो इसीलिए हम सूत्र पढ़ा दे रहे हैं, थोड़ा उससे संबंधित बता भी दे रहे हैं। तो पारे मध्य षष्ठी वा, तो जो जहाँ पारे मध्य आ जाए वो समझ लीजिए आप, यही है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें जो हैं, हाँ, एक बार सूत्र पढ़ लिया जाए जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अभी हम पिछले वीडियो में काफ़ी सूत्र पढ़ चुके थे, लेकिन ये है कि एक बार हम फिर से पढ़ दे रहे हैं सब। ये नहीं कि हम षष्ठी तक पढ़े थे, न निर्धारणे। अब षष्ठी के बाद हम षष्ठी से ही शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम जो लिखे हैं अपने डायरी में, क्योंकि हम भाई डायरी में ही लिखते हैं, क्योंकि हम विश्वविद्यालय जब क्लास अटेंड करते थे तो वहाँ डायरी नहीं, लेकिन ये है कि एक ऐसी कापी रहती थी जो एकदम साफ सुथरी प्लेन का रफ कार्य के लिए ले जाते थे। पता लगा एंशियन डिपार्टमेंट कहाँ है, मेडिकल संस्कृत डिपार्टमेंट, फिर फिलॉसफी डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट में घूमना रहता था। तो सब क्लास सब चलता था तो पीरियड वाइज, फिर बाद में एंशियंट में मान लीजिए एक ही डिपार्टमेंट घूमना रहता था। वहू में भी पूरा पता लगा कि ऊपर से नीचे तक सब आना जाना, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि वहाँ एक ही विषय में घूमना रहता था, एक ही डिपार्टमेंट में, यहाँ 3 डिपार्टमेंट में घूमना पड़ता था। तो इसलिए हम डायरी का ही यूज करते थे। तो डायरी में सब पूरा अपना लिखे हुए हैं। जब विजिट कर रहे थे तो उस समय भी सारे जितने भी हैं सब अभी लिखा पढ़ा रखा हुआ है। तो इसमें आपका हमें एक जगह सब सूत्र उनका एक भाई एक जगह कलेक्ट कर लिया जाए। तो ये आपका है एक सूत्र है, इसमें टोटल हम सूत्र लिखे 70 सूत्र लिखे हैं। 25वां सूत्र हम इसमें षष्ठी अपनी डायरी में लिखे हुए हैं। षष्ठी है, फिर त्रिचकाभ्याम कर्तरी 26वां, फिर याजकादिभिश्च 27वां, न निर्धारणे, इसी तरह क्रम वाइज। फिर है गुणात्तरेण तरलोपश्चेति वक्तव्यम, ये वार्तिक है। फिर है पूर्ण गुण सुहितार्थ सद्व्यय तव्य समानाधिकरणेन। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि इसमें हम जो सूत्र इम्पॉर्टेंट हैं थोड़ा लिख भी दे रहे हैं चैनल पे। इससे क्या होगा कि और अच्छे समझ में आ जाएगा।
एक बार आप लोग सूत्र पढ़ लीजिए, इसके बाद हम फिर धीरे धीरे इसी सूत्र को डिफाइन कर देंगे। जैसे एक सूत्र है पहला वाला अव्ययम विभक्त समृद्ध समृद्ध वृद्ध्यर्थ अर्थाभाव संप्रति, ये वाला जो है जो अव्यय समास का विधान करता है, ये काफ़ी लंबा सूत्र है, इसको हम बताएंगे। तो बताएंगे सभी, लेकिन ये है कि उसको थोड़ा और विशेषता बताना पड़ेगा। अब ये मेरा चैनल है जय प्रसाद दुबे नमा संस्कृत चैनल, जेपी संस्कृत क्लासेज कहिए, चाहे जेपी सर संस्कृत क्लासेज कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस समय यही चल रहा है, जेपी संस्कृत क्लासेज। तो आपका ये हो गया पूर्ण गुण स्तुहितार्थ सद्व्यय तव्य समानाधिकरणेन। फिर है अक्तेन च पूजायाम, एक सूत्र है अक्तेन च पूजायाम, एक सूत्र ये हो गया। फिर आपका है सप्तमी सोणई, इम्पॉर्टेंट सूत्र है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। सप्तमी सोणई, ये इसको हम गोला भी कर दे रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है, लिख ही रहे हैं। फिर है सिद्ध शुष्क पक्व बंधैश्च, सिद्ध शुष्क पक्व बंधैश्च, ये हो गया। फिर आपका है ध्वांग क्षीण छेपी, ध्वांग क्षीण छेपी, एक ये हो गया। फिर है इस तरह से एक सूत्र है किम छेपे निंदार्थ में, ध्वान क्षीण व्यर्थ ग्रहणम तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय विशेषणम विशेषण बहुलम, ये बहुत पूछता है, विशेषणम विशेषण बहुलम। फिर है किम छेपे, फिर है उपमानानि सामान्य वचनई है, फिर है उपमितम, ये बहुत पूछता है। तो एक बार पूछ लिया था नेट में, एक दिया था ना जैसे घनश्यामा वाले में, तो इसमें घनश्यामा में आपका पूछा था कौन सूत्र है, यूजीसी नेट में पूछ लिया था। घनश्यामा जैसे है, इसमें कर्मधारय होगा, घनश्यामा यहाँ कर्मधारय होगा, लेकिन सूत्र पूछा था, इसका सूत्र है उपमानान सामान्य वचनई है। तो ये आपका यूजीसी नेट का क्वेश्चन हो गया। ये अगर सूत्र पूछ लिया तो आप ये यूजीसी नेट वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि हम समास पढ़ा रहे हैं तो केवल टीजीटी के लिए केवल नहीं पढ़ा रहे हैं, टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट तीनों जगह पूछा जाता है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि मेरे साथ सभी जितने भी साथी हैं, जितने मित्र हैं, जो है जब एकजुट हो जाएंगे लोग ज़्यादा संख्या में, तब हम इसको इसीलिए पढ़ा रहे हैं। पता लगा कुछ साथी मेरे छूट जाएं, तो ये हर जगह पूछा जाता है, यूजीसी नेट में भी, टीजीटी में भी, और आपका पीजीटी में भी, तो ये एलटी में भी, एलटी में भी। तो ये हो गया, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया यहीं से ही। फिर है उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोगी, अगला वाला सूत्र है। फिर है संख्या पूर्व दिगु,
ये द्विगु समास वाला है। फिर है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, फिर है द्विगु एक वचनम, द्विगुरेक वचनम। फिर है स नपुंसकम, फिर है अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियामिष्ट है। पात्रातस्य न, फिर है आबंतो वा, फिर है नय, फिर न लोपो नय, फिर है तस्मिन् नुरचि कुगज प्रादेय है। ये उपत पुरुष समास विधान करने वाले सूत्र हैं ये सब। प्रादेयो गताद्यर्थे प्रथमया अत्यादेय है, क्रांत्यादर्थे द्वितीय, जैसे अत्यादित्य है, अत्यादित्यम। भाई आया नहीं पूर्व में मिक्स लोग कि जो तेज है शिव जी का वो बहुत भयानक है, माने बहुत ही तेजस्वी है। अत्यादित्यम अतिक्रमण कर गया है, तो वही चीज़ है अत्यादित्य क्रांतादर्थी द्वितीय। तो यहाँ यही सूत्र से हुआ है, लगा है वहाँ पे। फिर है अवादय कुष्ठादर्थे तृतीया, पर्यादेयो ग्लानादर्थे चतुर्थया, निरादय, ये सब उपत पुरुष वाले हैं। क्रांतादर्थे पंचम्या, फिर है उर्यादिचि डाचस्य, फिर है भूषणे अलम, जैसे अलम कृत्य, इस तरह से जो आएगा। आदरानादरे सती अंतर परिग्रहे साक्षात प्रवृत्तिं च पुरु अव्ययम अस्तम च तिरो अंतर्धौ विभाषा कृ उपपदमतिं तत्रोपदम सप्तमीस्थम अक्त्वा च चार्थे द्वंद्व है। उभय पद प्रधानो द्वंद्व है। आनंग ऋतु द्वंद्वे देवता द्वंद्वे च है परवर लिंग द्वंद्व तत्पुरुष योग। तो मेरे प्यारे साथियों लगभग इतना सूत्र हम समास में लिखे हुए हैं, और जो भी और सूत्र इम्पॉर्टेंट होंगे आगे, जैसे है अव्ययभाव में सूत्र नहीं है, अव्ययभाव समास में एक सूत्र है ना, अव्ययभावी चकाली। ये सब चीज़ें हैं, बताया जाएगा, कुछ चीज़ छूटेगा नहीं। तो इतना सूत्र कम नहीं है, इसका आप लोग पारायण कीजिए और सारे सूत्र याद रहने चाहिए। इसी के साथ जो है नमः संस्कृताय, आप लोग हमारे चैनल पे जीपी संस्कृत क्लासेज पे बने रहिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय प्रसाद दुबे नमः संस्कृताय चैनल। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।